दोस्तों नमस्कार। घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं भारत के प्रमुख तट, उनके नाम और उनकी सीमाएं और उनका क्षेत्रफल। तो उनसे सभी संबंधित चित्र के माध्यम से आज समझेंगे। और उसके बाद में हमने कुछ प्रश्न लगाए हैं जिनको आप करके जाना और अपने आप को टेस्ट करना है कि हमने कितना पढ़ा है और कितना सीखा है। तो हम आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो बढ़ते हैं। तो प्रमुख तट के नाम जानने से पहले हम थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कि समुद्र तट से लगे हमारे कौन कौन से राज्य हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारे समुद्र तट से लगे कौन कौन से राज्य हैं और फिर उनकी सीमाएं भी जानेंगे उनसे, और कौन कौन से तट वहाँ पर हैं। सभी जानकारी आज हम पूरी डिटेल इसके बारे में लेंगे और उसके बाद में एमसीक्यू भी करना है। तो कृपया स्किप मत करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो देखते हैं सबसे पश्चिमी तट पर ये हमारा गुजरात है। पेन को थोड़ा सा और हल्का हम पहले पतला कर लेते हैं। और दूसरा हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरा हमारा गोवा, ये छोटा सा लगा हुआ है। चौथा कर्नाटक है। पांचवा अगर देखें तो ये हमारा छोटा सा इतने में केरल लगा हुआ है और ये यहाँ पर छोटा सा बिल्कुल गोवा है। बाकी कर्नाटक की सीमा देखें तो ये यहाँ से इतनी है, गोवा से बिल्कुल टच करती है। और महाराष्ट्र की अगर देखें, एक बार कलर चेंज करके हम आपको समझा देते हैं कहाँ से किसकी सीमा कितनी लग रही। ये यहाँ गोवा की है और ये देखें अगर महाराष्ट्र की अगर देखें तो ये हो जाएगी। और गुजरात की अगर हम देखें बात करें, ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे ये समुद्र तट की सीमा सबसे ये ऐसे गुजरात की हो गई। और अगर हम देखें यहाँ नीचे नंबर 6 पर कौन सा हमारा है, ये तमिलनाडु हो जाएगा। ये यहाँ से और नंबर 7 पर देखें तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बाकी चित्रों में आपको साफ साफ दिख रहा होगा। और 8वां कौन सा हमारा है, ये हो जाएगा उड़ीसा। नंबर 9 अगर देखें तो ये पश्चिम बंगाल। तो हमारे समुद्र तट से जो सीमा साझा करते हैं 9 प्रदेश। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और कभी कभी हमारा यह क्वेश्चन अगर देखें तो इस प्रकार से आ जाता है कि सीरियल वाइज लगाएं या उत्तर से दक्षिण की ओर लगाएं या पूरब से पश्चिम की ओर लगाएं। कभी कभी ऐसे करके ऐसे ऐसे करके आ जाता है कि ऐसे एक मिनट कि इस सीरियल में यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना या पूरब से पश्चिम की तरफ लगाने के लिए बोल देता है। और दूसरी तरफ से अगर देखें तो ये कभी कभी पूर्वी तट के बारे में इनकी जानकारी ले लेता है कि पूर्वी तट में कौन कौन से हमारे राज्य हैं और फिर इनकी सीमाएं पूछ लेता है किससे कौन टच कर रही है। और उसके अलावा देखें तो ये कभी कभी इधर से ये पूछ लेता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर लगाएं। फिर पश्चिम की अगर देखें, कभी कभी छांटने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि कौन इससे इसमें पूर्व की सीमा है। 3 इधर के दे दिए जाते हैं, 1 इधर का दे दिया जाता है तो पूर्व की पूछ रहे, या कभी कभी 3 इधर के दे दिए गए और 1 इधर का दे दिया गया। इस हिसाब से प्रश्न बन जाते हैं। तो बहुत ही याद करके देखें। तो देखते हैं, एक बार ये मिटा देते हैं थोड़ा हम।
और दक्षिण से अगर काउंट करें, कभी कभी जिस प्रकार से पूछा जाता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर कितने राज्य हैं, तो ये एक हमारा हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु, और दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा पश्चिम बंगाल। और ये तट हमारा सबसे पहले अगर दक्षिण से उत्तर की ओर लगाने को बोलते हैं तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इस तरीके से लगा देना है। और अगर पश्चिमी तट से के बारे में पूछे तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा केरल, फिर कर्नाटक, फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र और फिर गुजरात हो जाएगा। तो इस तरीके से लगाने के लिए बोल देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम देखते हैं भारत के प्रमुख तट के नाम और कहाँ कौन सीमा साझा कर रहा है और किस किस राज्य से सीमा साझा कर रहा है, तो हम सभी चीज़ें जानेंगे। तो देख लेते हैं पहले कौन कौन सा तट हमारा है। तो नंबर 1 पर हो जाएगा हमारा काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट ये जो यहाँ है कच्छ से दमन तक, ये हो जाएगा। नंबर 2 पर हमारा है कोंकण तट। अब कोंकण तट आप देख रहे होंगे ये गोवा तक है। नंबर 3 कनारा तट। कनारा तट आप देख रहे हैं ये हमारा यहाँ पर है। नंबर 4 मालाबार तट, ये केरल में पाया जाता है। इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मालाबार तट से। और कोरोमंडल तट अगर देखें तो ये हमारा कोरोमंडल तट है, यहाँ से यहाँ तक। उत्तरी तट ये उत्तरी सरकार जिसे बोला जाता है, पुलिकट झील से महानदी के डेल्टा तक है। और उत्कल तट उत्कल तट ये कोंकण तट महानदी डेल्टा से गंगा के मैदान तक। तो ये हमारा कोंकण तट यहाँ पर नहीं है। एक मिनट, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो ये देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ब्लैक से पहले हम काला इसको कर देते हैं। ये अगर हम इसको काला कर देते हैं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा उत्कल तट हो जाएगा, जो 7 नंबर पर है उत्कल। उत्कल तट। और सभी लोग ने ये तो देख ही रहे होंगे कि इनकी सीमाएं कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। काठियावाड़ तट जो है कच्छ से दमन तक, कोंकण तट दमन से गोवा तक, कनारा तट गोवा से मंगलौर तक, मालाबार तट मंगलौर से कन्याकुमारी तट, और कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक, ये यहाँ तक। उत्तरी सरकार पुलिकट झील से महानदी डेल्टा तक, और उत्कल तट जो है महानदी डेल्टा से गंगा मैदान तक। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। तो हम बढ़ते हैं। अब इससे चाहे जहाँ से प्रश्न आए आप लोग आसानी से लगा लेंगे। चाहे ये पूर्वी तट पूछे जाएं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पूर्वी तट में कौन कौन से हैं, कोरोमंडल तट या उत्तरी सरकार तट, या कभी कभी नाम इस तरफ पश्चिमी तट का दे देता है और पूर्वी तट का पूछ लेता है, और पूर्वी तट का नाम देकर पश्चिमी तट का पूछ लेता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि ये आपको समझ में आए।
ये हो गया कंप्लीट। तो हम बढ़ते हैं सीधे और नेक्स्ट अब हम जान लेते हैं कि भारत की तटीय रेखा की लंबाई जिसकी जितनी है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें गुजरात के बारे में, गुजरात 1214.70 किलोमीटर है, ये हो जाएगा यहाँ पर। और महाराष्ट्र की अगर देखें, महाराष्ट्र तो ये होगा 652.60। गोवा अगर देखें तो 101 सिर्फ है, 0.00 लगा है तो उससे कोई मतलब नहीं। कर्नाटक की अगर देखें तो 208 किलोमीटर। और देखते हैं केरल की अगर देखें, बात करें केरल की, तो केरल की हो जाएगी 569.70। तमिलनाडु की अगर देखें तो 906.90। आंध्र प्रदेश की अगर देखें तो 973 यानी कि 973.70। उड़ीसा की अगर बात करें तो हो जाएगा 476.70। अगला प्रश्न पश्चिम बंगाल की अगर देखें तो 157.50। दमन द्वीप की अगर देखें तो 42.50। लक्षद्वीप की अगर देखें तो 132 किलोमीटर। पुदुचेरी की अगर देखते हैं तो 47.60। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तो यहाँ देखें 1962.20। अगर देखा जाए इसमें सभी में सबसे कम किसकी है तो 42 दमन और दीव की है। दमन और दीव की। ये तो तटीय राज्यों की बात की जाए तो हमारा हो जाएगा सबसे कम पुदुचेरी की। अगर सिर्फ राज्य केंद्र शासित का नाम ना लिया जाए तो हमारा हो जाएगा सबसे कम गोवा की। यहाँ पर गोवा के लिए हम थोड़ा सा कलर चेंज करके बताते हैं। ये हो जाएगा गोवा। ये इधर गोवा। ये 101 किलोमीटर सबसे कम पूछा जाए अगर केंद्र शासित अगर ना दिया हो कि सबसे कम तटरेखा किसकी है तो ये हो जाएगा गोवा। अगर केंद्र शासित दिया गया हो तो हमारा हो जाएगा लक्षद्वीप। और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा किसकी है तो ये हमारा हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हो जाएगा। और टोटल की अगर बात की जाए, अगर टोटल पूछा जाता है तो हमारा 7516 किलोमीटर होता है। ये हो जाएगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश ना दिया गया हो, केवल पूछा जाए कि भारतीय तटरेखा की लंबाई बताइए तो हमारा हो जाएगा 6100 किलोमीटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है, ये याद रखना। और यदि केंद्र शासित ना दिया गया हो तो पूछा जाए कि भारत के तटीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा, बार बार क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये गुजरात हो जाएगा हमारा। गुजरात। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे बनने वाले सभी प्रश्न समझ गए होंगे और अभी आपको इनसे संबंधित बहुत ही अच्छे प्रश्न भी मिलेंगे। क्विज करने के लिए आप उनमें अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपने कितना समझा। तो इसको हम एक बार क्लियर कर देते हैं पूरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ।
तो हम लेकर आ गए हैं सबसे पहले आपके लिए प्रश्न। तो आप अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताना। आपके लिए हम 5 सेकंड का टाइम देंगे और उसके बाद में हम आपको उत्तर बता देंगे। तो बताएं, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 2.42%। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। 5 सेकंड आपके लिए, आप अपना उत्तर लिखते जाएं एक जगह पर कि आपने कितने सही किए हैं। तो देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो ये हो जाएगा हमारा 7वां। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप लोगों ने शायद पहले इस क्वेश्चन को बहुत ही बार लगाया हो, लेकिन आज इस टेस्ट में अपने आप को चेक कर देना ना, आप अपने उत्तर एक जगह पर लिख भी लेना। तो इसका हो जाएगा हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो आप लोगों ने लगा लिया होगा, 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में अंतर है। बताएं इसका उत्तर। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 5 घंटे 30 मिनट। अगला प्रश्न। भारतीय राज्य में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? अभी आपको हमने बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा और अपना उत्तर सही देंगे। तो ये हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? बताएं जरा इसके चारों ऑप्शन में से चूज करके आपका उत्तर कौन सा है। तो हम आपको बताते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। ये हो जाएगा 12 नॉटिकल मील होता है, नॉटिकल मील। अगला प्रश्न। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें दिया गया तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। ग्रेट अंडमान एवं निकोबार, कावारत्ती एवं न्यूमोर, बैरन एवं नारकोंडम, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं कौन सा सही उत्तर होगा। हमारी तरफ से हो जाएगा ये बैरन और नारकोंडम द्वीप या ज्वालामुखी। अगला प्रश्न। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका उत्तर तो आपको पहले से ही मिल गया है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का तो कोई महत्व नहीं निकला। अगर हम देखते हैं इसके बारे में अच्छा थोड़ा और जान लेते हैं। तो अगर देखें उत्तर प्रदेश के बारे में ही जानते हैं, तो उत्तर प्रदेश की सीमा किस किस राज्य से साझा करती है और कितने राज्यों से साझा करती है। अगर देखें तो ये हमारी उत्तर प्रदेश की कुल सीमा 9 राज्यों से सीमा साझा करती है। 9 राज्य।
एक मिनट, 9 राज्य हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं एक बार नाम लेते हैं, यानी कि बीपी, बिहार, शॉर्टकट में लिख देते हैं, यूके, उत्तराखंड और हरियाणा, HR हो जाएगा, दिल्ली, DL से डिनोट कर देते हैं, RJ, राजस्थान हो जाएगा, और फिर हमारा MP हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, CHA, झारखंड हो जाएगा, JHA, और उड़ीसा हो जाएगा, UDI करके हम लिख लेते हैं। आप जान गए होंगे कि ये हमारे 9 राज्य जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? ये तो हमारा तटरेखा से संबंधित नहीं है, लेकिन भारत का ही प्रश्न है, तो कृपया इसे इसका उत्तर दें। असम, उत्तराखंड, सिक्किम, तो ये हमारा हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? सियाचिन, हिस्पार, वाल्टोरो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सियाचिन ग्लेशियर, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और सबसे ज़्यादा शुद्ध पानी का अगर देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा शुद्ध पानी है जो पीने योग्य है, जो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है इस कारण। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा K2, जो पाक POK में इस समय है, जो पूर्ण रूप से भारत में नहीं। वैसे तो यह भारत की चोटी है, लेकिन इस समय विवाद में स्थित है, इसलिए इसको भारत की पूर्ण रूप से नहीं मानी जाती है। तो अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभी बताते हैं, सतपुड़ा, हिमालय, अरावली। तो सबसे पुरानी अगर पूछे तो ये हो जाएगा हमारा अरावली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? कंचनजंगा, नीलगिरी, अरावली, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा अरावली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताएं अपना उत्तर। ये हो जाएगा यहाँ पर नीलगिरी। अगला प्रश्न, थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रा अवस्थित हैं? काराकोरम श्रेणी में, हिमालय श्रेणी में, पश्चिमी घाट में, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? बताएं इसका क्या होगा उत्तर सही। 15,200 किलोमीटर, 17,320 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ए वाला, 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर आपको हमने अभी बताया था, याद करिए।
6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 6700 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा अभी बताया था आपको हमने कि ये होता है 7516.5 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 776 किलोमीटर, 967 किलोमीटर, 876 किलोमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न आपके लिए हम बाद में करने के लिए दे रहे हैं, जो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं। तो इसका उत्तर कमेंट में प्लीज़ कमेंट करें। अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? ला ही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ये भी होता है और ये भी होता है। शायद आपने ये सुना हो और ये बहुत ही कम सुना होगा, इसलिए हमारा उत्तर ये दोनों हो जाएगा, उपरोक्त दोनों सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है? 3133 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये तो सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी ये इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। ये 2933 किलोमीटर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? केप केमोरिन, पॉइंट कैलिमर, इंदिरा पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये भी हमने आपको बताया था 7516.5 किलोमीटर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? ये भी हमने आपको समझाया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 9। अगला प्रश्न, तो आज के हमारे प्रश्न यहीं तक थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इससे संबंधित आपके जितने प्रश्न बनने वाले हैं, और या इसमें तो कम ही प्रश्न हमने टेस्ट में करवाए हैं, बाकी समझाया है, उससे प्रश्न और भी टेस्ट लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह जहाँ भी प्रश्न आएंगे इससे संबंधित आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें, ताकि यह सभी लोगों तक पहुंच जाए और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।